हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश और आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन क्लास राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 एपिसोड के माध्यम से हम संत और संप्रदाय पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग हमने 160 प्रश्नों की बातचीत कर चुके हैं। उससे जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं। इस एपिसोड में भी आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं 40 प्रश्न। तो आप सभी मित्रों तक ये क्लास पहुंचेगी और आप सभी मित्रों से एक विशेष आग्रह है कि इस लाइव सेशन को आप सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें और जो भी साथी लाइव क्लास को लाइव के माध्यम से देख रहे हो सभी साथी एक बार अपनी इस क्लास को जरूर लाइक कर दें। तो करते हैं इस आज लाइव सेशन को प्रारंभ। एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कमलेश, पूजा, राकेश, जसवंत, अक्षु, राकेश, चेतना, राहुल, सतीश, सोनी, पूजा, रोशन कुमारी, मीणा, डेस्परेट कैंडिडेट भाई, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो सभी मित्र एक बार अपने इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर देना मित्रों। और आज के इस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है, संत पीपा की गुफा किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जयपुर, केकड़ी, अजमेर, नागौर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताइए मित्रों फटाफट एक बार। संत पीपा की गुफा किस जिले में स्थित है? बात की थी हमने प्रताप सिंह खींची, इनका मूल नाम है। माता का नाम लक्ष्मीवती था, पिता का नाम कड़ावा राव खींची। गागरोन में इनका जन्म हुआ, खींची राजपूत परिवार में। दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं संत पीपा। और अपने इनकी छतरी पूछे तो काली सिंध नदी के किनारे अपने गागरोन दुर्ग में स्थित है। इनका मंदिर पूछे तो समदड़ी बालोत्रा स्थित है। और आपसे पूछा रहा है इनकी गुफा। एक बार आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए मुझे फटाफट। बिल्कुल उत्तर भी आ गया है। रिलो, राकेश, जसवंत, कमलेश और राहुल इन्होंने अपने उत्तर दिए हैं। अभी तक 4 मित्रों का जो सही उत्तर आ रहा है और आपका सही उत्तर है मित्रों। आपका सही उत्तर क्या है? इसमें बी आएगा आपका सही उत्तर और आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? केकड़ी होगा। अब थोड़ा सा मित्रों इस प्रश्न को देखिए आप। कई मित्रों के दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि संत पीपा की जो गुफा है, संत पीपा की गुफा अपने टोडाराय सिंह नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर मित्रों? टोडाराय सिंह स्थान। मित्रों जब आपके राजस्थान में 33 जिले थे, उन 33 जिलों के अकॉर्डिंग अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो 33 जिलों के अकॉर्डिंग इस टोडाराय सिंह की लोकेशन कहां आती थी? टोंक में। तो पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो संत पीपा की गुफा आपके टोंक जिले में होनी थी। लेकिन मैंने इन क्वेश्चन को अपडेट किया है और आपको ओल्ड के साथ न्यू चीजें भी पढ़ाई जाए। अब हम मित्रों राजस्थान के अगर 50 जिलों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो आपका एक नवीनतम जिला बनाया गया सरकार द्वारा, जिसका नाम है आपके केकड़ी जिला। थोड़ा सा ध्यान रखना मित्रों, आपके केकड़ी जिले का जो निर्माण है ये 2 जिलों को तोड़कर किया गया। एक तो आपके टोंक जिले को और एक आपके अजमेर। टोंक और अजमेर के कुछ भाग को तोड़कर आपका एक नवीनतम जिले का गठन किया गया जिसका नाम आपके केकड़ी है मित्रों। और उसी केकड़ी जिले में आपका ये टोडाराय सिंह नामक स्थान पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? केकड़ी होगा। तो कई मित्रों के दिमाग में ये प्रश्न था कि सर ने तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया टोंक, तो मैंने इसलिए नहीं दिया मित्रों क्योंकि ये मैंने नए जिलों के अनुसार इसकी लोकेशन रखी है ताकि आपको नई लोकेशन और ओल्ड लोकेशन दोनों पता हो। इसके लिए भी आप तैयार रहे मित्रों। ठीक है मित्रों, याद रखना संत पीपा की गुफा आपके
टोडा रायसिंह स्थान पर है, पहले टोंक में थी, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये स्थान? आपके केकड़ी में पड़ता है। बिल्कुल, चलिए मित्रों करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। भक्त शिरोमणि मीराबाई रे पितारो नाम काई है? राव रतन सिंह, राव दूधा, राव वीरमदेव और राव सुजा। बताइए मित्रों फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मीराबाई के पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा, इतने में आप आंसर देते हो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। और ये कुड़की ग्राम की बात करें मित्रों तो ये पहले पाली के अंतर्गत आया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये कुड़की गांव आपका नए जिलों के अनुसार कहाँ आता है? ब्यावर में आता है। अगली बात करें मित्रों की आपसे पूछा रहा है मीराबाई के दादा का नाम क्या था? इनके दादा का नाम था मित्रों राव दूधा, और मीराबाई का पालन पोषण अपने उनके दादा के पास हुआ था, राव दूधा के पास, जो अपने कहाँ के शासक थे? ये अपने मेड़ता के शासक थे, जो मेड़ता कहाँ पर था? आपका नागौर में। मेड़ता की बात करूं मैं मित्रों तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में कि मेड़ता जो स्थान है अपने मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। एक और चीज ध्यान देना मित्रों, भक्त शिरोमणि जो मीराबाई है आपके, इन्हें अपने 16वीं शताब्दी की कवियत्री माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों, तो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भक्त शिरोमणि मीराबाई को किस शताब्दी की कवियत्री माना जाता है? तो आप उसका उत्तर क्या दोगे मित्रों? 16वीं शताब्दी। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं, देखते हैं मित्रों। बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ए ऑप्शन होगा। मीराबाई के पिता का नाम था राव रतन सिंह राठौड़। क्या नाम था मित्रों? राव रतन सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था। और राव रतन सिंह राठौड़ की मैं बात करूं मित्रों तो इनके ये अपने जो बाजोली ठिकाना है, इस बाजोली ठिकाने के क्या थे मित्रों? ये ठिकानेदार थे। तो बाजोली ठिकाने के ठिकानेदार राव रतन सिंह राठौड़ के घर में एक महिला का जन्म हुआ मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी माता की बात करूं मैं मित्रों तो इनकी माता का नाम था, आप ध्यान रखिएगा, वीर कुंवरी। और मीराबाई का विवाह अपने राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज का संबंध अपने कौन सी रियासत से हो जाएगा मित्रों? आपके मेवाड़ रियासत से हो जाएगा। ये सब बातें आपके किससे रिलेटेड हो जाएगी? भक्त शिरोमणि मीराबाई से संबंधित। ठीक है मित्रों, ये चीज ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संत मीराबाई के धार्मिक गुरु कौन थे? बताइए। संत रैदास, संत गजाधर गुजर गौड़, संत परशुराम, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप। इतना में मैं थोड़ी बात और करता हूं मित्रों। अगर मित्रों आपसे पूछा रहा है कि मीरा के नाम पर अपने स्मारक बनाया गया और राजस्थान सरकार द्वारा 2023 में 2 जगह पर मीरा स्मारक का निर्माण करवाया गया। एक तो याद रखिएगा मित्रों आपके, एक मीरा स्मारक तो आपके राव दूधागढ़ नामक स्थान पर बनाया गया, और राव दूधागढ़ स्थान आपके मेड़ता में पड़ता है मित्रों। अभी मैंने बताया आपको मेड़ता लोकेशन कहाँ पड़ती है, ये नागौर में पड़ती है। और एक और अपने मीरा के नाम पर एक राजकीय संग्रहालय अपने राजस्थान में, भरतपुर राजकीय संग्रहालय। इस भरतपुर राजकीय संग्रहालय में भी मीरा का क्या बनाया गया मित्रों? आपकी स्मारक बनाया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखना मित्रों। इसके अलावा मैं आपको एक करंट का बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों कि संत मीराबाई का जन्म अपने जब 1498 में हुआ, तो संत मीराबाई की अपने अभी 2023 में आपके 525वें नंबर की एक जयंती मनाई गई थी। और 525वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा मीराबाई के ऊपर 525 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया था। यह भी याद रखना मित्रों, तो 525 रुपए का सिक्का राजस्थान की महिला संत मीराबाई पर जारी किया गया। भारत सरकार ने जारी किया है। कब किया? 2023 में। कौन सी जयंती पर किया? 525वीं जयंती पर किया मित्रों, ये याद रखिएगा। और मीरा स्मारक राजस्थान में 2 जगह हैं, राव दूधागढ़ मेड़ता नागौर और भरतपुर राजकीय संग्रहालय भरतपुर में। मित्रों आपसे पूछा है धार्मिक गुरु कौन थे, थोड़ा सा देखना मित्रों। संत रैदास तो अपने मीराबाई के संत जीवन में क्या थे मित्रों? ये संत जीवन में इनके गुरु माने जाते हैं। अगर मैं मित्रों बात करूं, आपसे पूछा जाए कि मीराबाई के अपने प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था, तो मीराबाई के प्रारंभिक गुरु का नाम अगर मित्रों आपसे पूछा जाए तो इनके प्रारंभिक गुरु का नाम था अपने राजपुरोहित चंपा जी। क्या नाम था मित्रों? राजपुरोहित चंपा जी। फिर आपसे पूछा है उसने धार्मिक गुरु का नाम, तो आप सभी का एक बार मैं उत्तर चेक कर लेता हूं और फिर इस प्रश्न का सही उत्तर बताता हूं। चलो आप सभी का मित्रों इसमें जो आंसर आ रहा है, कोई ए बता रहे हैं, बी भी उत्तर आया है और आपका डी भी उत्तर आया। सबसे ज्यादा बी में उत्तर दिया है मित्रों। आप में से जिस भी विद्यार्थी ने आपके बी ऑप्शन को सही माना है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। और मीराबाई के धार्मिक गुरु का नाम था अपने गजाधर गुजर गौड़। फिर अपने संत परशुराम जो आचार्य मित्रों, ये भी अपने मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। और मीराबाई के ये कौन से गुरु थे? आपके आध्यात्मिक गुरु। तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु पूछे रहे संत परशुराम जी, धार्मिक गुरु पूछे गजाधर गुजर गौड़, पहले गुरु पूछे राजपुरोहित चंपा जी, और संत जीवन में गुरु पूछे उनका नाम क्या हो जाएगा? संत रैदास।
थोड़ा सा ध्यान रखना, संत रैदास की आपके 4 खंभों की एक छतरी बनी हुई है, और इस 4 खंभों की छतरी की बात करें तो ये आपके कौन से दुर्ग में बनी हुई है मित्रों, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये सब बातें हमने मीराबाई के ऊपर की है मित्रों। एक और मैं आपको गजब का क्वेश्चन बताता हूँ मित्रों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीराबाई पर आपने कब भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, तो याद रखिएगा मित्रों 1 अक्टूबर 1952 को अपने मीराबाई के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए मित्रों, तो ये बात याद रखना, डाक टिकट जारी किया गया था। और ये डाक टिकट अपने मीराबाई पर कितने पैसे का था, तो ये 2 आना या 2 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था आपके मीराबाई पर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। मीरा के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है मित्रों जो आपसे पूछा जाता है, राजस्थान में मीरा महोत्सव का आयोजन कब होता है और कहाँ होता है। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखिए मित्रों, मीरा महोत्सव का आयोजन आपके राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में होता है। और मीरा महोत्सव की बात करें मित्रों, चित्तौड़गढ़ में होता है, तो कब होता है। मीरा महोत्सव का आयोजन आपके आश्विन महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। तो आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव का आयोजन होता है आपके चित्तौड़ में। मीरा पर एक डाक टिकट जारी हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को 2 आना का। ये सब चीजें आप मीरा से रिलेटेड याद रखना मित्रों। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाम्बोजी से रिलेटेड घटनाओं को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ अपने जन्म स्थान, मृत्यु स्थल, कार्यस्थल, प्रमुख पीठ दे रखी है, और एक तरफ आपके स्थानों के नाम दिए गए। इनमें से आप बताइए मुझे सही उत्तर क्या होगा। कल भी हमने इस प्रश्न की बात की थी, सब मैंने आपको बताए थे। अब आप बता दो फटाफट। राकेश कह रहा मैंने क्वेश्चन पूछा था ऊपर गया। देखिए सर, मीरा का जन्म तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, फिर यह 16वीं शताब्दी की भगत कैसी थी। बिल्कुल सही उत्तर है। और नहीं आया समझ में तो मित्रों बता देता हूं। देखिए मित्रों, राकेश भाई मैंने बताया मीराबाई का जन्म आपके कब हुआ था, 1498 से। आप जो कह रहे हो बिल्कुल अपने मीराबाई का जन्म माना जाता है आपके 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी। कई विद्यार्थियों के अंदर ये डाउट होता है, आपने पूछने का प्रयास किया तो और भी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का सही उत्तर मिल पाएगा। 15वीं शताब्दी की बात करें मित्रों, तो ये 15वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये 1401 से लेकर 1499 का बीच का जो समय होता है, इसे हम गिनते हैं 15वीं शताब्दी के अंतर्गत। अब ये देखिए आप कि मीराबाई का जन्म आपके 1498 हो रहा है। अब 1498, 99, उसके बाद आपके क्या हो जाएगा मित्रों, 1500 हो जाएगा। अब 1500 हो गया तो आपको पता कि 1501 से लेकर 1599 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, ये अपने कौन सी शताब्दी में आएगा, 16वीं शताब्दी में। अब एक महिला 2 वर्ष की उम्र में क्या कविताएं लिख सकती होगी, आप भी खुद जानते हो, बचपन व्यतीत हो रहा था, पालने में झूल रही होगी, तो 16वीं शताब्दी की कवियत्री इसलिए मानी जाती है। अब कोई डाउट हो मित्र तो फिर भी बता देना, ये इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है। एक बार इसका उत्तर बताओ आप मुझे। चलो रीलो एक प्रश्न पूछ रहे, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद मित्र शाहबाद दुर्ग में है, जिसका नाम आपके जामा मस्जिद है। और वो जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के सेनापति शेर अफगान ने करवाया था, जो अपने शाहबाद दुर्ग 12 में स्थित है। ठीक है मित्र, चलो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। चलो इसका आंसर भी आ रहा है ABD। देखते हैं मित्रों, मैंने आपको कहा था जाम्बू जी का जन्म आपके पीपासर गांव नागौर में हुआ था। आपका एक के साथ दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अभी उत्तर नहीं दे सकते, अगली चेक कर लेते। मृत्यु स्थल, आपने जाम्बू जी की मृत्यु अपने एक स्थान पर हुई थी मित्रों, और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया मित्रों की 2 जगह पर आपके ये गलती से ये क्या लगा दिया गया, आपके ये 2 जगह पर मुकाम हो गया। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं हम एक बार। देखो मित्रों, इसमें से एक ऑप्शन को हम हटा रहे हैं, मुकाम को, और अगर हम इसे सही करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ एक ऑप्शन लिखेंगे, उस स्थान का नाम है आपके लालासर। क्या नाम मित्रों, लालासर। ये लालासर आपके बीकानेर में पड़ता है। देखिए आप आपके इनके जाम्बू जी की मृत्यु आपके लालासर में स्थान पर हुई थी, तो आपका तीसरा ऑप्शन आएगा। अगर ये ऑप्शन आ रहा तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। कार्यस्थल पूछे, मैंने आपको बताया था कि पीपा ने संत जाम्बोजी ने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात जितना धन था वो सब धन अपने साधु संतों में बांट दिया, और खुद अपने घर से कुछ नहीं लेकर आए, और अपना जीवन एक संत के रूप में व्यतीत किया, और अपनी कर्म स्थली समराथल दोगदरा को बनाया, जो बीकानेर में पड़ता है। प्रमुख पीठ पूछे तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी मित्रों, मुकाम तालवा स्थान पर, जो बीकानेर में पड़ता है। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डी उत्तर इसका हो जाएगा। याद रखना मित्रों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक संत का संबंध मेवात से है। चरणदास जी, रामचरण दास, जसनाथ जी, हरियाव जी। ये हरियाव जी नहीं मित्रों, ये दरियाव जी है। बताओ आप फटाफट,
इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ए बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मित्रों। देखिए आप, मेवात क्षेत्र की बात की जा रही है, इसकी बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। राजस्थान में एक जाति निवास करती है मित्रों, उस जाति का नाम है मेव जाति। मेव जाति का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में अपने पहले दो जिले आया करते थे मित्रों, एक तो आपका अलवर जिला आता था और एक आपका भरतपुर आता था। राजस्थान सरकार ने जैसे ही नवीनतम जिलों का गठन किया तो अब इस मेवात क्षेत्र में आपके 4 जिले आते हैं। अलवर को तोड़कर एक जिला बनाया गया खेरतल तिजारा, और भरतपुर जिले को पृथक करके कौन सा जिला बनाया गया? डीग। ये चारों जो जिले हैं आपके, चारों जिले ये किस में आते हैं? आपके मेवात क्षेत्र में। अब आपसे पूछा है मित्रों किस लोक संघ का संबंध मेवात क्षेत्र से? आपका सही उत्तर है मित्रों इस प्रश्न के अनुसार, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चरणदास जी। एक और याद रखना मित्रों, चरणदास जी के अलावा एक और संत अपने लालदास जी, और चरणदास जी और लालदास जी इन दोनों का संबंध आपके किस क्षेत्र से हो जाएगा मित्रों? मेवात क्षेत्र से हो जाएगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जाता। और लालदास जी और चरणदास जी की सभी रचनाएं कौन सी बोली में की गई है? आपके मेवाती बोली में। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन खबर है मित्रों कि कुछ मित्रों की एक बारी डिमांड थी, तो एक ग्रीष्मकालीन जो ऑफर है ये 4 जून से लेकर 10 जून 2024 तक एक्टिव था मित्रों। कभी क्या हुआ कि अभी ने जो 1-2 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इस टेक्निकल इश्यू के कारण कई मित्र अपने इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाए। तो आप सभी मित्रों के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेस द्वारा 2 दिन आपके लिए बढ़ा दिए गए मित्रों, और ये ऑफर अब आपके लिए 12 जून तक रहेगा। और 12 जून तक आप रात्रि में 12 बजे तक इसको आप क्या कर सकते हो मित्रों? परचेज कर सकते हो। तो ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स को अपने 12 जून तक, वही आपके पता है आपको, ऑल कोर्सेज और ऑल टेस्ट सीरीज पर आपको कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है? 90% की एक छूट प्रदान की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से सभी कोर्सेज की जानकारी और सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जानकारी आप रिसीव कर सकते हैं। चलिए मित्रों करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। देखो, सुमेलित करना, एक तरफ आपके संप्रदाय के नाम दिए गए और एक तरफ आपको प्रदान पीठ दी गई है। एक बार बताइए आप इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? नाथ, दादूपंत, राम स्नेही, लालदासी। बताओ एक बार फटाफट। सतीश कह रहा है इस फोटो में आप नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, मैं दिख तो रहा ना, पूरा लाइव आ रहा हूं तुम्हारे, मैं बताने वाला हूं तो मेरा फोटो ही है वो, ऐसे मान लो, है ना। हाँ राकेश भाई, दया भाई, सैजो भाई इसी क्षेत्र से रिलेटेड है बिल्कुल। चलो, ऑल इज वेल भी जुड़ चुके हैं क्योंकि उनका फेमस डायलॉग है गुड मॉर्निंग। चलो सभी मित्र एक बार और अपने लाइव सेशन को लाइक करके अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दो मित्रों, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लास जो चल रही है आप सभी के सहयोग से क्लास बन पाती है, तो इस वजह से आप सभी इस क्लास को जरूर पहुंचाए। आर के मेवल भाई गुड इवनिंग। चलो इस प्रश्न का उत्तर ए बता रहे हैं, चेक करते हैं मित्रों। देखना आप, नाथ संप्रदाय की बात करें, इसकी प्रधान पीठ आपके महामंदिर जोधपुर में है। ए में आपका दूसरा ऑप्शन, क्या बात है, एक ही ऑप्शन से आपके सही उत्तर निकल के आ रहा है। फिर दादूपंत की प्रमुख पीठ आपके नरेना में है, पहले जयपुर में था, अभी वर्तमान में ये नरेना लोकेशन कहाँ पड़ती है? दूदू में। राम स्नेही संप्रदाय आपको बता चुका हूं मैं, ये शाहपुरा में, पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में था, अब भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा को क्या बना दिया गया? जिला। और लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके कहाँ हो जाएगी? नगला जहाज भरतपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी किस पंथ के प्रकार हैं? दादू, जसनाती, लालदासी और विष्णोई। इस प्रश्न का उत्तर बताओ आप फटाफट। बताइए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका भी ए बता रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है मित्रों, सही उत्तर है आपका दादू पंथ जो है। इस दादू पंथ की 5 शाखाएं मैंने आपको बताई थी मित्रों, 5 में से ये 4 आपके सामने लिखी हुई है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, और एक शाखा का नाम और है मित्रों आपके नागा। इस तरीके से आपके 5 शाखाएं किस पंथ की? आपके दादू पंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंबुधड़ा का संबंध है दादू, जाम्बोजी, जसनाथ जी, चरणदास जी। आप बताओ इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मित्रों? सिंबुधड़ा। चलो बी उत्तर बता रहे हैं पूजा, देखते हैं अभी। आर के मेवल ए बता रहे हैं, हेमू नायक 168 में सी बता रहे हैं, जसवंत बी, विशाल जहांगीर बी बता रहे हैं। देखो मित्रों,
थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको एक संप्रदाय पढ़ाया है, पहले या दूसरे एपिसोड में जरूर बताया। एक संप्रदाय पढ़ा हमने, जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ा? जसनाती। थोड़ा ध्यान देना, जसनाती संप्रदाय के आपको 3-4 ग्रंथ याद रखना है मित्रों। एक तो आप इसका एक ग्रंथ याद रखना मित्रों, सिम्बुदड़ा, और एक इसका ग्रंथ है अपने, उसका नाम है कोंडा, और एक आपके ग्रंथ है उसका नाम है गोरख छंदो। ये तीनों ग्रंथ अपने जसनाथ जी महाराज ने लिखे मित्रों। जसनाती संप्रदाय में 2 चीजों को पवित्र माना जाता है, एक तो जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र माना जाता है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और अपने रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य को प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा एक किताब और बता रहा हूं मित्रों, याद रखिएगा आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? जसनाथ जी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मित्रों कि जैसे आपसे पूछे सिम्बुदड़ा, कोंडा, गोरख छंदो, ये तीनों ग्रंथ तो आपके किसने लिखे मित्रों? आपके जसनाथ जी महाराज ने लिखे। तो ये तीनों ग्रंथ आपके किस संप्रदाय से रिलेटेड हो जाएंगे? जसनाती। और आपके पूछे कि जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता, तो ये भी याद रखना 36 नियम। और इसकी प्रमुख पीठ पूछे मित्रों, तो इसकी प्रमुख पीठ क्या याद रखोगे? कत्यासर। और कत्यासर स्थान कहाँ पड़ता है आपके? बीकानेर में। और बताऊं मैं 12 वर्षों तक जसनाथ जी महाराज ने अपने बीकानेर का एक स्थान पड़ता है गोरखमालिया, इस बीकानेर के गोरखमालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी महाराज ने अपने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। और जसनाथ जी महाराज के गुरु का नाम पूछा रहे मित्रों, तो जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? आप याद रखिए, इनके गुरु का नाम क्या था अपने? गोरखनाथ जी। मित्रों गोरखनाथ जी, ये भी याद रखना आप। अब मुझे आप एक प्रश्न का सही उत्तर बताइए मित्रों। वो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कि किस पुस्तक या किस ग्रंथ को जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कहा जाता है? ये आपको बताना है मित्रों, किस ग्रंथ को जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कहा जाता है। कि जिस तरीके से हिंदुओं का धार्मिक स्थल गीता है, मुस्लिमों का धार्मिक अपने ग्रंथ अपने कुरान है, उसी तरीके से आपके ये ईसाई जो धर्म है उनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो बाइबिल। तो जसनाती संप्रदाय का बाइबिल आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? ये बताओ आप फटाफट। आर के मेवल, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपका पटवार हो, आपका पुलिस हो, आपका पीएसआई हो, आरएसपी हो, सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है। तो आप पटवारी सीईटी के लिए आराम से देख सकते हो इसको, सभी लेवल के क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्या बात है। यशोनाथ पुराण आंसर दे दिया है राकेश जांगड़ा भाई ने। और यशोनाथ पुराण पुस्तक के लेखक कौन थे, ये भी आप बताइए मित्र। चलो, इस प्रश्न का उत्तर आ गया है नाथ, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों, सी आपका सही उत्तर होगा। नाथ शाखा की बात करें तो ये अपने कौन से संप्रदाय की शाखा है? शैव संप्रदाय की शाखा है। और शैव संप्रदाय आपके कौन सी भक्ति धारा के अंतर्गत आता है? सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नाथ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई के प्रारंभिक गुरु, खूब बात की मित्रों, मीराबाई के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या है? संत राजपुरोहित चंपा जी हैं। आध्यात्मिक गुरु संत परशुराम है। संत जीवन में गुरु संत रेदास है। और संत जाम्बू अपने एक राजस्थान के लोक संत है। अगला क्वेश्चन, किस लोक संत को फसल रोग निवारक संत के रूप में जाना जाता है? बताओ मित्रों फटाफट आप इस प्रश्न का उत्तर। और आप जो उत्तर दोगे उसके सभी प्रश्नों को मैं लिख देता हूं। इस राजस्थान के लोक संत को तुम्बे वाले संत के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जन्म स्थली आपके दुवन ग्राम टोंक को माना जाता है। किसको माना जाता है? दुवन ग्राम टोंक, ये भी याद रखना मित्रों। और इनका जन्म आपके एक जाट परिवार में हुआ था। और इन्हें ही अपने राजस्थान में फसल रोग निवारक संत के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले सबसे पहले यही थे। तो भक्ति आंदोलन का राजस्थान में श्री गणेश किस लोक संत ने किया? ये 4-5 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। इन चारों क्वेश्चन का सही उत्तर आप जो बताओगे वही होगा मित्रों। और आपका सही उत्तर आ गया है बिल्कुल, संत धन्ना जाट, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। और मैंने ये जो लिखे हैं ये चारों प्रश्न भी आपके इन्हीं के हैं। संत धन्ना फसल रोग निवारक संत के अलावा तुम्बे वाले संत कहा जाता। दुवन ग्राम टोंक जन्म स्थली है, जाट परिवार में जन्म है। और भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किया राजस्थान में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? रामदेव जी, रज्जब जी, जसनाथ जी, गोगा जी। अब आपको बता, आपसे प्रश्न पूछा दादूपंथी, ये तो 2 देवता है, रामदेव जी और गोगा जी। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। आपका ऑप्शन होगा बी और सी में। अब बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलो बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों, बी उत्तर दे रहे हैं। और क्या बात है, आपका सही उत्तर आया।
रज्जब जी पठान। मैंने आपसे कहा था मित्रों कि रज्जब जी पठान अपने सांगानेर के रहने वाले हैं और दादू दयाल जी के शिष्य माने जाते हैं ये। और दादू दयाल के प्रवचन सुनकर इन्होंने अपना विवाह बीच में अधूरा छोड़ दिया था और आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे ऐसे संत कौन है? आपके रज्जब जी पठान। याद रखिएगा मित्रों, तो ये दादू पंथ के संत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? आज ये फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट। ऐसा पहले किसने कह दिया था? रामानुज, दादू, रामानंद, नानक। बताइए फटाफट। ईश्वर मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? 173। चलो उत्तर आया बी, दादू दे रहे हैं। बी तो नहीं होगा मित्रों। पूजा का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका रामानंद जी। रामानंद जी के जितने भी शिष्य थे मित्रों, आपके 12 शिष्य, ये अलग अलग जातियों के थे और इन्होंने ही कहा था कि आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी, केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है जय संबंध, किशनगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा। बहुत सीधा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट। इंग्लिश और मैथ की क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है यूट्यूब पर? मैथ की क्लास कल से 2 बजे से रहेगी और इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हो रही है, जब भी होगी तब आपको सूचना दे देंगे। बाकी आप अगर स्पेशल क्लास पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश की तो फिर आप वोकेब स्पेशल तो वो एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपका सही है मित्रों। मैंने आपको बताया वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ पूछा रहा है, नाथद्वारा राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे स्थित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत सीधा प्रश्न है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। भारती बी बता रहे हैं, विशाल डी, पूजा बी बता रहे हैं। चलो देखते हैं मित्रों, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है आपसे 175 में, अभी तक बी और डी आया है। सतीश सोनी का आंसर सी आया है। चलो अभी तक जितने भी मित्रों ने इस प्रश्न का आंसर दिया था सबका गलत है, केवल सतीश का सही उत्तर है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? वल्लभाचार्य। क्या होगा मित्रों? वल्लभाचार्य। सपना मनोहर ने भी सही उत्तर दिया 175 में सी। देखिए मैंने आपको कहा था कि वल्लभ संप्रदाय में आपके जो ईश्वर की कृपा है, वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को क्या कहा जाता मित्रों? पुष्टि कहा जाता। क्या कहते हैं? पुष्टि कहा जाता। अब पुष्टि कहा जाता इसीलिए आपके वल्लभ संप्रदाय को क्या नाम दे दिया मित्रों? पुष्टि मार्ग संप्रदाय दे दिया। ये याद रखना मित्रों, पुष्टि मार्ग संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे लोक संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? दादू दयाल, संत धन्ना, जाम्बोजी, रैदास। बहुत सीधा प्रश्न है मित्रों, बस ये याद रख लो आप। रामानंद जी, रामानंद जी के अपने राजस्थान के 2 लोक संत हैं जो इनके शिष्य हुए हैं और राजस्थान के 2 लोक संतों में एक नाम तो आता है आपके संत पीपा। क्या नाम है मित्रों? संत पीपा। और एक आपके नाम आता है संत धन्ना। अब इसमें से आप ऑप्शन चेक करके बता सकते हो, बिल्कुल सीधा प्रश्न है। रामानंद जी के वे शिष्य बताने आपको जो राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए, पीपा और धन्ना। इसमें पीपा ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संत धन्ना। पर ये कब कर पाओगे मित्रों आप? जब तक आपको मेरी तरह ये याद नहीं होगा कि रामानंद जी के कितने शिष्य थे, उस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर फटाफट दे पाओगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? आपके संत धन्ना। और आप याद रखना, दादू दयाल जी के गुरु का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम क्या है मित्रों? वृद्धानंद जी, या फिर इन्हें अपने एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें बुड्ढन जी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुड्ढन जी। फिर आप जाम्बोजी ध्यान रखना मित्रों, जाम्बोजी के गुरु आपके कौन थे? तो जाम्बोजी के गुरु आपके गोरखनाथ जी हैं। और संत रैदास के गुरु पूछे तो संत रैदास के गुरु का नाम भी क्या है मित्रों? रामानंद जी है।
पर संत रैदास का जन्म अपने बनारस में हुआ, इसलिए राजस्थान के लोक संत में नहीं जाना जाता इनको। ये जरूर है कि ये मीरा के गुरु है, क्योंकि राजस्थान में प्रवचन देने आए थे और मीरा ने उस समय इनको संत जीवन में गुरु बनाया था। ये याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में किसे जाना जाता? अभी मैंने आपको बताया मित्रों। आर के मेहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आज ही जुड़े हो तो आप पिछले मैंने लगभग इस एपिसोड के माध्यम से 40 क्लासें लिए, उनका भी आप अध्ययन करना, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी ये कल्चर की क्लास। चलो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। ए भी बता रहे, सी भी बता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मित्रों सही होगा आपका मेड़ता। मेड़ता नागौर आपके मीराबाई की क्या मानी जाती है? क्रीड़ा स्थली। चित्तौड़ तो मीराबाई अपने रहा करती थी, कुड़की इनकी जन्म स्थली, द्वारिका में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। इस तरीके से 4 प्रश्न हो गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे संत जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में अकबर से भेंट की थी। देखो मित्रों, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, इसमें अपने आमेर के एक राजा ने मिलाया था उनको, और आमेर के शासक का नाम था आपके भगवंत दास। क्या नाम था मित्रों? भगवंत दास। ये आप मुझे बताओ, अब राजस्थान के किस लोक संत ने अकबर से मुलाकात की थी? और उस लोक संत के कहने पर मुगल शासक अकबर ने अपने भारत में गो हत्या पर भी रोक लगाई थी। किस पर रोक लगाई थी? गो हत्या में। उसके अलावा अपने राजस्थान में अकबर ने एक किला बनवाया था मित्रों, अकबर का किला, और ये अकबर का किला आपके राजस्थान के अजमेर जिले में है। इस अकबर के किले को ही वर्तमान में मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है मित्रों। और अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग पूछे तो ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। मैगजीन इसलिए कहलाता है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस दुर्ग का प्रयोग अपने हथियार रखने के लिए किया था, इसलिए मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस अकबर के किले या मैगजीन दुर्ग की भी नींव आपके उसी लोकसंत ने रखी है जिन्होंने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी भगवंत दास की सहायता से 1585 में। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। याद रखना मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सगुण भक्ति धारा के शिव मत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछ रहा। शिव मतावलंबी ब्रह्मा को पूजते हैं, शिव मतावलंबी दुर्गा को पूजते हैं, इसके साधु शरीर पर हल्दी व कुमकुम लगाते हैं, और उपयुक्त सभी। इसमें से ऐसा स्टेटमेंट बताइए आप जो गलत है। क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चलो सपना का तो सबसे पहले उत्तर आया, इसमें डी बता रहे हैं, देख लेंगे अभी। और भी मित्र अभी इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सीधा प्रश्न है मित्रों और कंफ्यूज होने का कोई नाम ही नहीं है। सही उत्तर डी है। शिव संप्रदाय के लोग ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो गलत होना ही है। माँ दुर्गा की पूजा थोड़ी करेंगे। शिव का मतलब है भगवान शिव को मानने वाले लोग। फिर कैसे हो सकता है? इसके साधु शरीर पर हल्दी व कुमकुम लपेटते हैं, नहीं, भस्म लपेटते हैं, ऐसे आंसर था। देखो आप अपने 2 धार्मिक ग्रंथ, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। रामायण और महाभारत के अंतर्गत आपके जो राजस्थान का ये शैव संप्रदाय है या पूरे संपूर्ण भारत का, इस शैव संप्रदाय को आपके रामायण या महाभारत में एक नाम से जाना जाता था और इसे माहेश्वर कहा जाता था। इस शैव संप्रदाय के प्रमाण आपकी राजस्थान की एक सभ्यता से मिलते हैं और राजस्थान में उस सभ्यता का नाम है आपके कालीबंगा। क्या नाम है मित्रों? कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इसका विकास हुआ, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इसके प्रमाण एक तो कालीबंगा सभ्यता से हैं और आपके एक और इसके जो प्रमाण है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों सभ्यताएं हैं जो आपके माहेश्वर या शिव संप्रदाय की जानकारी देती है। दक्षिण भारत में आपके जो जितने भी शिव संत हुआ करते थे उन दक्षिण भारत में शिव संतों को नैनार कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? नैनार। ये भी याद रखना। जबकि भगवान विष्णु के जो संत थे, भगवान विष्णु के वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? आलवार कहा जाता। तो ये तो वैष्णव संत हो जाएंगे जो दक्षिण भारत में आपके वेलवार आलवार कहलाते थे और दक्षिण भारत में आपके शिव संत जो थे वो क्या कहलाते थे मित्रों? नैनार। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ब्रह्मा सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैत प्रारंभ किया? आलवार संत, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद जी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए मित्रों फटाफट, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक बार और शेयर कर दो लाइव सेशन को, थोड़े और मित्रों को जोड़ दो। अभी तक 24 तक पहुंचे, वो 40-50 तो होने चाहिए।
चलो बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। देखिए आप, रामानुजाचार्य ने अपने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका जन्म अपने पेराम्बदूर स्थान पर हुआ था, और पेराम्बदूर स्थान आपके तमिलनाडु में पड़ता है, दक्षिण भारत में। यहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्री भाष्य, जो ब्रह्मा सूत्र पर आधारित है, और इसमें अपने एक दर्शन दिया, विशिष्ट द्वैतवाद। ये यूं कहते हैं कि प्रब्रह्म एक है, प्रब्रह्म एक है, मतलब कि प्रब्रह्म यानी ईश्वर एक है। आपका जो जगत, आपका संसार है, आपके जो आत्मा है, इन दोनों का जन्म किससे हुआ? ईश्वर से हुआ, परब्रह्म से। उस दर्शन का नाम क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र किस संप्रदाय का है? ये प्रश्न आप बताइए मित्रों। श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र किस संप्रदाय का है? शाक्त, वल्लभ, गौड़ीय और राम इसनई। फटाफट बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मित्रों। चलो उत्तर आ गया, बिल्कुल बी उत्तर है इसका। ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है अपने श्री कृष्ण शरणम मम, याद रखना। श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से रिलेटेड है? नाथ, निम्बार्क, वल्लभ, वैष्णव। बताओ मित्रों। पहले बात कर लेते हैं वैष्णव संप्रदाय की। जानकारी आपके राजस्थान में एक अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख का नाम है गोसुंडी अभिलेख। क्या नाम मित्रों? गोसुंडी अभिलेख, ये याद रखिएगा। फिर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके नाथद्वारा में है। नाथद्वारा आपके राजसमंद में पड़ता है मित्रों। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ आपके राजस्थान में सलेमाबाद स्थान पर है। सलेमाबाद अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर को माना जाता है, और महामंदिर आपका कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब इस प्रश्न का उत्तर पूछा, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर आपके राजसमंद जिले में एक स्थान पर है, सिहाड़ गांव में। सिहाड़ गांव का ही अभी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया मित्रों? नाथ द्वारा कर दिया गया। तो याद रखना आप, श्रीनाथ जी की जो मंदिर अपने नाथ द्वारा में है, और इसका संबंध किस संप्रदाय से हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी? ये बताओ आप। 24, 25, 28, 38। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इतने में मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कत्रियासर नामक स्थान पर हुआ था, और इनका जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ था देव उठनी एकादशी के दिन। कब हुआ था? देव उठनी एकादशी के दिन। कब आती है? कार्तिक महीने में आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ था। इस देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, इसलिए इसे तुलसी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। देव उठने की घटना को प्रबोधन कहा जाता है, इसलिए आपके देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता मित्रों? प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता। ये सब बातें आपके देव उठनी एकादशी से हैं। और 1482 में कत्रियासर बीकानेर में किसका जन्म हुआ था? जसनाथ जी का। सही उत्तर है मित्रों। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अब आप 1482 में आपके 24 जोड़ोगे मित्रों, तो आपके इनकी जीवित समाधि का वर्ष आ जाएगा, और ये वर्ष निकल कर आएगा आपके 1506 ईस्वी। और इन्होंने जीवित समाधि भी कहाँ ली थी मित्रों? कत्रियासर नामक स्थान पर ली थी। और कत्रियासर नामक स्थान की बात करें तो ये भी कहाँ पड़ता? बीकानेर में, जहाँ जसनाती संप्रदाय की क्या बनी हुई है? प्रमुख पीठ बनी हुई। अगला क्वेश्चन, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता? आरएस प्री 2023 का क्वेश्चन है मित्रों। है आरएस प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा था, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? और उसमें एक ध्वनि बोलते हैं, फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ध्यान रखना मित्रों, ये रात्रि जागरण में होता है। अपने अग्निनत एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है। जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। अग्नि नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय रुस्तम जी को जाता है, और रुस्तम जी ने सबसे पहले इस नृत्य को दिल्ली में प्रेजेंट किया था, और दिल्ली के एक मुगल शासक के समक्ष इसको प्रस्तुत किया था। उसका नाम था मित्रों आपके औरंगजेब। ये भी याद रखना आप। अग्नि नृत्य में मित्रों एक प्रश्न पूछा जाता, इस नृत्य में जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अभी रीट में एक क्वेश्चन आया था मित्रों, उसने जलते हुए अंगारों की जगह यहाँ एक शब्द लिख दिया था कि राजस्थान का ऐसा लोक नृत्य बताइए जिसे ददकते हुए अंगारों पर किया जाता है। वो ददकते हुए अंगारों पर आपका नृत्य होता है, उसका नाम भी क्या है? अग्निनृत्य। इसमें एक ध्वनि बोलते हैं मित्रों, फतेह फतेह ध्वनि। तो ये आपके किस संप्रदाय का हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय का हो जाएगा मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर। अब एक और शब्द बता रहा हूं मित्रों,
अगर मित्रों मैं आपसे पूछूं कि वो तो फतेह फतेह है और मैं आपसे पूछूं फायरे फायरे, ये फायरे फायरे जो रणघोष है इसका प्रयोग किस जनजाति द्वारा और किस नृत्य में किया जाता है, आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ये मैंने आपको 2 प्रश्न पूछे हैं मित्रों, एक तो आपसे जनजाति का नाम पूछा और एक आपसे मैंने क्या पूछा है, नृत्य का नाम पूछा। ये प्रश्न आपको बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वे संत जो विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया, ऐसे राजस्थान के एकमात्र लोक संत है, उनका नाम क्या है मित्रों, रज्जब जी पठान। मैंने आपको कहा था मित्रों कि रज्जब जी पठान की 2 किताबें याद रखना, एक किताब का नाम है रज्जब वाणी और एक इनके ग्रंथ का नाम है मित्रों सरवंगी। क्या नाम है, सरवंगी। तो याद रखना आप रज्जब जी पठान अपने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर क्या बन गए थे मित्रों, आपने आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे और उनके शिष्य बन गए। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, भील जनजाति का है और युद्ध नृत्य में उसका प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। चलो आप सभी मित्रों को याद है, बिल्कुल राकेश भाई, इस नृत्य में मतीरे फोड़ने की रस्म भी होती है, बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य में बात कर ली थी हमने उसकी भी, अग्नि नृत्य वाले चैप्टर में, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था नृत्य वाला। किस लोक संत को आपके पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता? मैंने आपको कहा मित्रों कि आपका एक संप्रदाय है विष्णु संप्रदाय, और ये विष्णु संप्रदाय अपने राजस्थान या पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण कह सकते हैं या जीव संरक्षण कह सकते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी महाराज या गुरु जम्बेश्वर। तो याद रखना आपके पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में किसको जाना जाता, आपके जाम्बोजी महाराज। विष्णु का अवतार माना जाता, 7 वर्ष तक किसी से बात नहीं की, इसलिए इन्हें अपने गहला गुंगा भी कहा जाता। जन्म इनका हुआ था पीपासर गांव नागौर में। पिता का नाम लोहारजी पवार राजपूत जाति में हुआ था। माता का नाम पूछे हंसा देवी, और आपसे पूछे कर्मस्थली समरातल दोगदरा बीकानेर, मृत्यु स्थली लालासर बीकानेर, और प्रमुख पीठ पूछे विष्णु संप्रदाय की तो मुकाम तालवा बीकानेर। कितना नियम दिए, 29। पवित्र किसको मानते हैं, तो याद रखना एक तो खेजड़ी वृक्ष को और हिरण को पवित्र मानते हैं। ये सब बातें आपके किस संप्रदाय से, विष्णु। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है संत और अपने माता पिता को। देखो अभी मैं बता रहा था जाम्बोजी की माता पिता का नाम क्या है, हंसा देवी इनकी माता का नाम, और पिता का नाम लोहारजी पवार। एक ऑप्शन सही, फर्स्ट है। उसके बाद देखो संत दरियाव जी के माता का नाम गीगा और पिता का नाम मानसा था, 2 इसमें नहीं है, तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चरणदास जी के गुरु चरणदास जी की माता का नाम कुंजो देवी और पिता का नाम मुरलीधर। संत पीपा की माता का नाम लक्ष्मावती और कड़ावरा। ये क्वेश्चन मित्रों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर छपेगा, पूछा जा सकता है किसी के भी माता पिता का नाम, तो याद रखना आप। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा ए उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संत ने राम में से राको राम व मैं को मोहम्मद साहब का प्रतीक बताया है? रामानंद जी, कबीर, रामदास जी, दरियाव जी। बताइए, ये भी बता दिया मित्रों मैंने आपको पहले। किस लोक संत ने राम शब्द का संधि विच्छेद करके राको राम और माँ को मोहम्मद का प्रतीक बताया है? क्या इसका उत्तर होगा, चलो बताइए फटाफट। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने अपने राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा की स्थापना की थी, उस शाखा का नाम है रेण शाखा, याद रखिएगा मित्रों। और रेण शाखा का संबंध आपके नागौर जिले से है। ये तो यहाँ इस रेण शाखा की प्रमुख पीठ है। अगर इसकी उपपीठ पूछा जाए तो इसकी उपपीठ आपके जैतारण में है, और जैतारण स्थान आपके पहले पाली में था। अभी वर्तमान में जैतारण स्थान कहाँ पर था मित्रों, आपके ब्यावर में पड़ता, ये उपपीठ हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं अब। किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? रामदास जी, हरिदास जी, हरिरामदास जी और चरणदास जी। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बताओ एक बार। किस लोक संत ने, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार और बताना फटाफट। अगर वॉइस क्लियर नहीं हो तो नो लिखे, और वॉइस अगर सही हो तो यस लिखे। चलो इस प्रश्न का उत्तर तो बी बता रहे हो। एक बार आवाज के बारे में बता दो, क्या सही आवाज आ रही है? चलो ठीक है, आ रही है।
देखो प्रश्न का सही उत्तर बताएं मित्रों, हरिदास जी। मैंने कहा था कि इनका मूल नाम था अपने हरि सिंह सांगला। डकैती का कार्य क्या करते थे? इन्होंने अपने एक संप्रदाय की नींव डाली थी और इनके संप्रदाय का नाम क्या था मित्रों? निरंजनी संप्रदाय। मैंने आपको कहा था कि इस निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे गाडा है। गाडा डिडवाना में पड़ता और डिडवाना अभी नए जिले में आता है, नागौर की बजाय डिडवाना कुचामन, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इंतकाल का मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 1233 अजमेर, 817 ईस्वी अजमेर, 1182 ईस्वी अजमेर और 1018 ईस्वी नजफ। बताइए कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? अभी गुजर गुड इवनिंग भाई, आवाज अटक रही है, आवाज तो सही आ रही है भाई, देख लो अगर अटक रही हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए। चलो सही आ रही है, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। देखो मित्रों, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जन्म की बात करें, इनका जन्म 1142 ईस्वी में हुआ था। फारस ईरान में हुआ था इनका जन्म। फारस ईरान में एक स्थान है सिजिस्तान, उस स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका इंतकाल पूछे मित्रों, इनका इंतकाल 1233 ईस्वी में अजमेर में हुआ, जहां इनकी दरगाह बनी हुई है। और अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इस दरगाह का निर्माण दिल्ली के एक सुल्तान ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तान का नाम था मित्रों इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ये भी याद रखना। दरगाह में इनका उर्स जो बरता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, इनका उर्स आपके रज्जब महीने में बरता है 1 तारीख से 6 तारीख तक। इस उर्स की शुरुआत राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का गोरी परिवार करता है। तो उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा के किस फैमिली द्वारा की जाती है? गोरी परिवार द्वारा की जाती है। उसके अलावा ध्यान देना मित्रों, ये अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और अजमेर को जब इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया, तब अजमेर के चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये भी याद रखना मित्रों, मोहम्मद गोरी ने ही अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को एक उपाधि दी थी और इन्होंने कहा था सुल्तान उल हिंद। ये भी याद रखना, सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने। इनकी दरगाह किसने बनवाई? इल्तुतमिश। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक दरवाजा बना हुआ है मित्रों, उसका नाम है बुलंद दरवाजा। ये क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चर में पूछा कि इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना मित्रों, बुलंद दरवाजे का निर्माण एक मुस्लिम शासक था गयासुद्दीन खिलजी, उसने अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। इनकी दरगाह में जहां इनका समाधि स्थल या जहां इनकी मजार बनी हुई है, इस मजार के चारों तरफ चांदी का जो परकोटा है, ये चांदी का परकोटा अपने जयपुर के एक शासक ने बनवाया था। और चांदी का परकोटा या चांदी का ये कटहरा अपने जयपुर शासक सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये भी याद रखना मित्रों। और मुगल शासक अकबर ने अपने इनकी दरगाह में बड़े बड़े नगाड़े भेंट किए थे, ये भी याद रखना। और मुगल शासक अकबर ने दरगाह की व्यवस्था के लिए 18 गांव भेंट किए थे मित्रों, ये भी याद रखना आप। उसके अलावा मुगल शासक अकबर ने इनकी दरगाह में बड़ी देग का निर्माण करवाया था, छोटी देग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। ये सब पॉइंट आपके किससे रिलेटेड है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह में या उनके उर्स में जो भी पैदल यात्री जाते हैं, इनके पैदल यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने एक सिलसिला चलाया था, इनके संप्रदाय का नाम क्या है? चिश्ती संप्रदाय। ये भी याद रखना मित्रों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1233 ईस्वी अजमेर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए होना है। इस तरीके से इस प्रश्न का पोस्टमार्टम किया। हाँ, 2024 में उर्स 812वें नंबर का भरा, बिल्कुल भाई सही है। चलो, संत लालदास जी के जीवन की घटनाओं को सम्मिलित करना है मित्रों। देखो बताया मैंने आपको, संत लालदास जी का जन्म आपके दोलीदूप गांव अलवर में हुआ था। आपका ए में तीसरा ऑप्शन सही है, तो 2 जगह बैठ रहा, अभी उत्तर नहीं दे सकते। इनकी जाति मैंने आपको बताया था मेव जाति, तो 3 के बाद 2 आएगा, यानी आपका यह प्रश्न सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। मृत्यु इनकी कहाँ हुई मित्रों? मृत्यु इनकी शेरपुर में हुई थी। अलवर में पड़ता है शेरपुर, पहले अलवर में था, अभी वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आता है। और इनकी आपसे पूछे, सॉरी मृत्यु नहीं, ये गलत लगा दिया आपने। अगर जन्म स्थान पूछे तो दोलीदूप गांव अलवर, जाति आपके में हो जाएगी।
मृत्यु स्थली आपके हो जाएगी मित्रों ये नगला जहाज भरतपुर में। तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और इनकी जो समाधि है ये शेरपुर में बनी हुई है। ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलवर वाला कोटपुतली बहरोड में। तो सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए मित्रों जैसा कि पता है आपको 12 जून तक आपके सभी कोर्सेज की क्या बढ़ा दी गई है, आपके डेट बढ़ा दी गई। और राजस्थान कला और संस्कृति का रिकॉर्ड कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये केवल कोर्स आपको 199 में उपलब्ध है। अब आप वहां से कल्चर के लगभग 30 टॉपिक है मित्रों, उन 30 टॉपिक को आप विस्तार से पढ़ सकते हो। और आरएस से लेकर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप उस एग्जाम के लिए इस कोर्स को आराम से परचेज कर सकते हो। ये कोर्स आपकी उसमें मदद करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम राजस्थान कला और संस्कृति मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो 199 रुपये में आप दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पे जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर भी आपके लिए 12 जून तक अवेलेबल रहेगा, रात्रि में 12 बजे तक। अगला क्वेश्चन, सुख समाधि किन संत कबीरी रचना है, गरीबदास, सुंदरदास, सुखदास, खेमदास, बताइए फटाफट। राकेश पूछ रहा सर इनकी दरगाह में पैदल कौन आया था दिल्ली से। दिल्ली के एक सुल्तान थे मित्र, मेरे दिमाग से वो अभी स्किप हो रहा है, फिर भी मैं आपको कल बताने का प्रयास करूंगा। ये रवि कह रहा है कि हेलो सर पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे हैं, टेस्ट में कैसे पढ़े जो भूले नहीं। देख भाई बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तब गलत नहीं होंगे। पैदल तो भाई सबसे पहले अपने अकबर आया था, याद रखना राकेश। चलो बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सतीश सोनी ने फिरोज शाह तुगलक आया था पहली बार, ये सही उत्तर है मित्रों। चलो, सुख समाधि किन संत कबीरी रचना है, सुख समाधि याद रखना मित्रों। सुख समाधि की अपने जो किसने लिखी है, सुंदरदास जी ने, जो अपने दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म वर्तमान भारत में नहीं हुआ, गुरु नानक जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत शक्कर पीर बाबा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों, डी हो जाएगा। ये जितने भी संत हैं इन सभी संतों का जन्म अभी वर्तमान में अपने भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर इनका जन्म माना जाता है। याद रखना, गुरु नानक जी का जन्म तो आपके अभी वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आता, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस ईरान में, हजरत शक्कर पीर बाबा ये आपके विदेशी थे। तो इन तीनों संतों का आपके जन्म भारत में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है, बताओ आप। देखिए मित्रों, दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है इनके जो अपने सैयद फखरुद्दीन की दरगाह पूछी जाती है एग्जाम में। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह आपके माही नदी के किनारे स्थित है। और इनकी दरगाह पूछे तो ये गलियाकोट में स्थित है मित्रों। और गलियाकोट आपका कहाँ पड़ता है मित्रों, ये डूंगरपुर में पड़ता है। सैयद फखरुद्दीन का उर्स आपके कब बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। इनका उर्स आपके मोहर्रम माह की 27 तारीख को बढ़ता है माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में। और ये दाऊदी बोहरा जो मुसलमान है इनका मुख्य पूजा स्थल या धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। और गलियाकोट स्थान की लोकेशन क्या हो जाएगी मित्रों, डूंगरपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत है, गलत पूछ रहा। कबीर जुला जाति के थे, संत धन्ना जाट, पीपा मीणा, और आपसे पूछ रहा है रैदास अपने मेघवाल जाति के थे। और इनको अपने किताबों में जब भी लिखा गया मित्रों इसी शब्द से इसको संबोधित किया गया है, ये भी याद रखना। अब इस पे सही उत्तर जो आपका होना है मित्रों, ये आपका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। संत पीपा का जन्म क्या मीणा जनजाति में हुआ था, नहीं। संत पीपा का संबंध आपके कौन सी जाति से मित्रों, संत पीपा अपने राजस्थान की कौन सी जाति से थे, इनका जन्म आपके राजपूत जाति में हुआ था। और राजपूत जाति में कौन से राजवंश से हुआ था मित्रों, खींची राजवंश में हुआ था। इस तरीके से आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या होता है मित्रों, सी उत्तर होता है। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए, नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद, गलताजी। इसमें से कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जिनका संबंध आपके वैष्णव संप्रदाय से है, फटाफट बताइए मित्रों। 1 4 2 3 1 2 3 4, चलो बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
देखो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपने बताया है ए, नाथ द्वारा, और आपका कांकरोली। देखो मित्रों, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन होना था, तो इसका सही उत्तर क्या था, एक और दो। सलेमाबाद तो आपको पता है कि ये तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है। गलता जी आपको पता है रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और आपके वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं, उनमें से एक नाथ द्वारा में भी है, एक कांकरोली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है। अभी मैं कह रहा था आपको कि रज्जब महीने में बढ़ता है, और इस रज्जब माह की 1 तारीख से लेकर इनका उर्स आपके बढ़ता है 6 तारीख तक। तो 1 तारीख से 6 तारीख तक बढ़ता है, तो कितने दिनों तक इनका उर्स चलता है, आपके 6 दिन तक अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स चलता है अपने अजमेर में, जो भारत का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। संत चरणदास जी का साहित्य किस बोली में मिलता है। बात की मित्रों, संत चरणदास जी का संबंध मेवात क्षेत्र से, तो इनका जो अपने साहित्य कौन सी बोली में, आपके मेवाती बोली में। अब यहाँ कुछ नाम आए तो वो भी बात कर लेते हैं। डुंडाड़ी बोली, ये अपने राजस्थान में डुंडाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मित्रों, डुंडाड़ क्षेत्र। अपने जयपुर जो जिला है मित्रों, इस जयपुर के आसपास पहले ऐतिहासिक काल में एक नदी बहा करती थी, डूंड नदी। उस डूंड नदी के क्षेत्र को डुंडाड़ प्रदेश कहा जाता, और डुंडाड़ प्रदेश में जो आपकी जो बोली बोली जाती है उसका नाम है डुंडाड़ी बोली। संत दादू दयाल जी और उनके जितने भी शिष्य हैं उन सभी की रचनाएं आपके इसी बोली में लिखी गई है। डुंडाड़ी का हिंदी मिश्रण सधुकड़ी कहलाता है। शेखावाटी आपको पता है चूरू, सीकर, झुंझुनू, निमका थाना की मुख्य बोली है। तोरावाटी भी एक बोली है जो अपने सीकर के पूर्वी भाग, झुंझुनू के दक्षिणी भाग, जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती, और कांतली नदी का अपवा क्षेत्र भी आपके तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म हुआ था। मैं भी बात कर ही रहा था मित्रों कि संत अपने कोटपुतली बाई रोड में सर ये बोली जाती है। कोटपुतली बाई रोड में भाई ओलिजवेल, ये बोली कौन सी बोली बोली जाती है, आप क्या कह रहे हो, डुंडारी वाली। हाँ, कुछ भाग में बोली जाती है, उसके अलावा तो कोटपुतली बाई रोड में ज्यादातर भाग पर हमने बोली बोली जाती है, उसका नाम अहिरवाटी है, ये भी याद रखना। चलो, संत रैदास का जन्म स्थान पूछे, बनारस में। मीराबाई के संत जीवन में गुरु माने जाते हैं। इनकी 4 खंभों की छतरी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले। बेराट, नगर, नलियासर, सांबर, कालीबंगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके पुरातात्विक जो अवशेष हैं ये आपके बेराट से प्राप्त हुए मित्रों, ये याद रखना। ये थी मित्रों आज की अपनी क्लास, और इस लाइव सेशन के माध्यम से मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। ये 40 क्वेश्चन का हमने पोस्टमार्टम किया है, और सभी क्वेश्चन आपके दिमाग तक बैठे होंगे। अब एक बार आप सभी मित्र मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आपने जितने क्वेश्चन अटेंड किए 40 क्वेश्चन, इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए मित्रों। कि अगर आप इस तरीके से ये रेशियो रखने लग गए मित्रों कि मुझे आज की क्लास में 40 क्वेश्चन में से कम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन तो राइट करने, अगर ये 30 क्वेश्चन आपके राइट हो गए मित्रों तो आपकी तैयारी बहुत जोरदार चल रही है। केवल आप 5% या 10% ज़्यादा तैयारी कर लें, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी अपनी। बताओ आप एक बार फटाफट कमेंट करके, और सभी मित्र इस क्लास को जरूर आप पहुंचा देना, आपके मित्रों तक शेयर कर देना मित्रों। आप सभी का भी इतना तो फर्ज बनता है कि आपके लिए जब मैं एक कार्य कर सकता हूं पढ़ाने का, तो आप मेरे लिए एक इस स्टोरी को, आपके इस लाइव सेशन को भी जरूर आपके मित्रों तक शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल इज वेल कह रहा है कि 29 हुए, वेरी गुड भाई, अच्छी बात है। रीलो कह रहा 35 हुए हैं। रवि कह रहा मैं लेट आया था, कोई बात नहीं, कल जल्दी जुड़ना मित्र, रोजाना 7 बजे क्लास होती है। और राकेश कह रहा लिखा नहीं सर, 27, 27, 28 है। चलो, बहुत बढ़िया, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक और आपके लिए एक बेहतरीन सूचना देने जा रहा हूं मित्रों, कल या परसों में आप सभी मित्रों के लिए BSTC एग्जाम की जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्जाम में आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आने हैं मित्रों। उन 50 क्वेश्चन की आपके लिए मैं रोजाना एक क्लास लेकर आने वाला हूं, ताकि आप सभी उस क्लास के माध्यम से आप पूरे राजस्थान जीके के क्वेश्चन को टोटल को आप क्या कर सकते हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे मित्रों, इसमें आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे कुछ, इसमें आपके राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होंगे, और आपके इस वाली सीरीज में आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी होंगे। ये सीरीज जो मैं आपको रोजाना 7 बजे करवाता हूँ मित्रों, ये तो आपकी क्लास कंटिन्यू 7 बजे चलती रहेगी। अब वो समय मैं कल निर्धारित करूंगा, और आप सभी मित्रों तक उसकी सूचना भी पहुंचाई दी जाएगी। तो आज के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, राधे राधे।
और आप सभी मित्रों का एक बार और पुनः थैंक यू सो मच।